नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो लालू यादव से मिलने के लिए राबड़ी देवी भी जा रही है, तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं, तो वहीं उनकी बेटी मीसा भारती भी जा रहे हैं। एक ही जगह पर सभी महारथी एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है राजनीतिक गलियारों में। कहा जा रहा है कि अब बड़ा मास्टर प्लान सेट हो सकता है सरकार गिराने को लेकर और तेजस्वी की सरकार बनाने को लेकर, क्योंकि इन नेताओं ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। तो इस चुनौती पर जदयू नेता अजय आलोक ने भी तेजस्वी को चुनौती दे डाली। उन्होंने कह दिया कि गाली दी तो खैर नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अजय आलोक ने तेजस्वी यादव को कहा कि यदि सोशल मीडिया पर अश्लीलता करोगे तो नपोगे। तो वहीं ईओई के पत्र पर बवाल बिहार में शुरू हो गया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने सरकार से पूछा है कि हे नीतीश सरकार, कहां ले जा रहे हैं बिहार को। तो वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वैक्सीन पर अब डॉक्टरों नर्सों का विश्वास नहीं दिख रहा है उतना। पूरे बिहार में मात्र 61% और पटना की बात करें तो 50% ही ले रहे हैं कोरोना का वैक्सीन। तो वहीं आरजेडी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के रूप में हिटलर का पुनर्जन्म हुआ है। गोपालगंज में अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। तो इसको लेकर आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार के महाजंगल राज में किसी भी क्षण आपकी जान ली जा सकती है और अपराधी का बाल बांका भी नहीं होगा। तो जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो उनका भी अब कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होगा, उनको भी अब कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर है। अब बिहार में भी सड़क हादसों में घायलों का चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, वहां फ्री में इलाज होगा। सरकार की बड़ी घोषणा। तो वहीं सुशील मोदी ने कहा है कि उद्योगों को कब्रगाह बनाना चाहते थे लालू यादव व वामपंथी। सुशील मोदी ने राजद पर आरोप लगाया कि बेरोजगारी बढ़ाने के लिए राजद गुनहगार है। तो वहीं बीएसपी के इकलौते विधायक नीतीश कुमार के साथ होंगे, जदयू में शामिल होंगे जमा खां। तो आगे खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी है और कहा है कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। बता दें कि नीतीश सरकार ने एक आदेश जारी किया है और इस आदेश के अनुसार किसी भी मंत्री, सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को 60 घोटालों के सृजनकर्ता कहा और भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह कह दिया, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता और अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया तक कह दिया। और यहां तक कह दिया कि बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है और निर्दोषों को फंसाती है। इतना कुछ सुनाते हुए तेजस्वी यादव ने एक चुनौती दे दी है कि मैं खुली चुनौती देता हूं, अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार। अब तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जो बयान दिया तो उसको लेकर जदयू के नेता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव को ही चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अब गाली दो तो खैर नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जैसे कि अब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को चुनौती दे डाली है तो उसका जवाब अब जदयू नेता दे रहे हैं। जदयू नेता अजय आलोक ने कहा कि सोशल मीडिया पर कायरों की तरह मां बहन गाली और धमकी देने वालों को अब सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अजय आलोक ने कहा कि अगर सोशल मीडिया पर अश्लीलता करोगे तो नपोगे, चाहे इसके लिए जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए जदयू नेता खुद ये भूल गए कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार करते हुए आखिर किस भाषा का इस्तेमाल किया। जो उखाड़ना है उखाड़ लो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अजय आलोक ने उस फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया जो खुद उनके ही पार्टी प्रशासन वाली सरकार का फैसला है।
लालू यादव की सेहत खराब की खबर आ रही थी और अभी अभी खबर आ रही है कि लालू यादव की तबीयत फिलहाल थोड़ी स्थिर है, लेकिन सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और राहत की यह बात है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और इधर लालू यादव की बेटी मीसा भारती रांची पहुंच चुकी है और खबर ये आ रही है कि पटना से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रांची रवाना होने वाले हैं। और साथ ही लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी भी अब रांची पहुंचने वाली है। यानी एक ही जगह पर सारे महारथी जमा हो रहे हैं। और पहले ही इन नेताओं ने नीतीश सरकार के गिरने के साथ तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा कर दी है। राजनीतिक गलियारों से जो खबर आ रही है उसके अनुसार बड़ा मास्टर प्लान भी सेट हो सकता है। गोपालगंज से खबर है कि प्रॉपर्टी डीलर को खदेड़कर अपराधियों ने गोली मार दी, डायरेक्ट गर्दन में लगी है बुलेट। तो इस पर आरजेडी गोपालगंज ने पूछा है कि बिहार के वर्तमान महाजंगल राज में सबसे बड़ा अपराध जानते हो क्या है? वो है व्यवसाय करना। आप अगर अपनी बुद्धिमत्ता व मेहनत से कमाते हैं तो नीतीश कुमार के महाजंगल राज के सत्ता संरक्षित अपराधी किसी भी क्षण आपकी जान ले लेंगे और उनका बाल बांका भी नहीं होगा। दूसरे फेज का टीकाकरण जल्द ही स्टार्ट होगा। बता दें कि 50 उम्र से अधिक वालों को लगेगा दूसरे फेज में कोरोना का टीका और इसके लिए फरवरी में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। और साथ ही इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्रियों को भी कोरोना का टीका लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, आप इंतजार कीजिए, फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको कोरोना का टीका दिया जाएगा। जैसे कि बिहार सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कार्रवाई होगी। तो इस पर तेजस्वी यादव ने सरकार को खूब सुनाया। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हिटलर के पदचिन्हों पर चल रहे मुख्यमंत्री की कारस्तानियां देख लो। प्रदर्शनकारी चिन्हित धरना स्थल पर भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। सरकार के खिलाफ लिखने पर जेल। आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर विपक्ष के नेता से नहीं मिल सकते। नीतीश जी मानते हैं कि आप पूर्णतः थक गए हैं, लेकिन कुछ तो शर्म कीजिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना वैक्सीन पर लोगों का विश्वास नहीं जमा। राज्य में किसी भी दिन 61% से ज्यादा वैक्सीन नहीं पड़ी है। पटना का तो और भी हालत खराब है, 50% ही आ रहे हैं हेल्थ वर्कर। 16 जनवरी को 61%, 18 जनवरी को 51% लगभग और 19 जनवरी को पूरे बिहार में 50.1% मात्र वैक्सीनेशन हुआ। 21 जनवरी को 54.6%। तो ये पटना की बात करें तो 16 जनवरी को 61.1%, 21 जनवरी की बात करें तो मात्र आधे ही लोग आए कोरोना का टीका लगाने के लिए। मात्र 50% ही कोरोना वैक्सीनेशन हुआ पटना में। तो अब जब डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ही कोरोना वैक्सीनेशन से दूर जाएंगे तो आखिर आम जनता क्या करेंगे? बिहार सरकार ने सोशल मीडिया में अधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी करने पर कार्रवाई करने का जो आदेश जारी किया है, इस पर देखिए आरजेडी नेता मनोज झा क्या कह रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी? क्या आपकी मंशा है लोकतंत्र में? क्या इस तरह के तौर तरीके चलेंगे कि आप गलती करते रहें, कोई सवाल ना पूछे जनप्रतिनिधियों से आपसे, और सवाल पूछे तो आप उसको मुकदमा करेंगे, जेल भेजवाएंगे? इस प्रकार के अहंकार और गुरूर से भरे फरमान जमींदोज कर दिए जाते हैं। यह स्मरण रहे, नेता प्रतिपक्ष ने ठीक ही कहा है कि छोटी छोटी चीजें जहां आपसे सवाल पूछा जाता है आप जेल भिजवाएंगे लोगों को। आपकी हिटलर शाही पर सवाल पूछेगा तो हिटलर विशेषण के आधार पर आप जेल भिजवाएंगे। अब भाजपा ने भी तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा ने कहा है कि तेजस्वी यादव से समाज को खतरा है। भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव ने भी कानून का उल्लंघन किया तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। अब बिहार में भी सड़क हादसों में घायलों का मुफ्त में होगा इलाज और दिल्ली की तरह बिहार में भी लागू होगी योजना। बिहार सरकार जल्द ही ऐसी योजना ला रही है जिसमें घायलों का सरकारी और निजी अस्पतालों में बिना पैसे के ही इलाज हो सकेगा। वैसे सरकारी अस्पतालों में पहले ही मुफ्त इलाज की सुविधा है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बिना इलाज के ही भेज दिया जाता है मरीजों को। लेकिन इस नियम के लागू हो जाने के बाद हर हालत में
अस्पताल वालों को मरीजों का इलाज करना ही होगा। और साथ ही निजी अस्पतालों में सड़क दुर्घटना में घायल का इलाज तुरंत और मुफ्त में हो सके, इसके लिए परिवहन विभाग निजी अस्पतालों से भी संपर्क करेगा।